Hello students, hope you are doing great. I, Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 4 of the chapter Issue of Debentures. We will be discussing part B of the topic 2 now. In this topic, we will take up a few practical questions on issue of debentures for consideration other than cash, for purchase of assets and for purchase of business. Question number 8. UZ Limited purchased plant and machinery from ELK Machine Limited for rupees 6,90,000. ELK Machine Limited was paid by accepting a draft of rupees 90,000 payable after 3 months and the balance by issue of 6% debentures of rupees 100 each at a discount of 20%. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of UZ Limited. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी है यूजेड लिमिटेड, इसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है ईएल के मशीन लिमिटेड से. सो वेंडर है ईएल के मशीन लिमिटेड. जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जा रही है, जो एसेट खरीदी जा रही है, उसकी वैल्यू है 6,90,000 रुपये. अभी 6,90,000 रुपये कैसे पे किया जा रहा है? 6,90,000 पे करने के लिए एक तो जो है 90,000 रुपये का जो है बिल एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो कि 3 महीने बाद पे होगा. और बाकी जो पैसा है 6,90,000 माइनस 90,000, जो 6 लाख रुपए है, ये पे किया जा रहा है बाय इशुएंस ऑफ 6% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. सो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर है 100 रुपए और डिवेंचर जो है 6% इंटरेस्ट में इशू किए जा रहे हैं. फर्दर ये दे रखा है, इस पे जो है एक डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का. सो का 20% यानी कि 20 रुपए डिस्काउंट जो है वो एप्लीकेबल है. हमें जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करनी है. सो आइए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए जो है हमें सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड. तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो भी परचेज कंसिडरेशन है फॉर द एसेट, उसको जो है हमने इशू प्राइस से जो है हमने डिवाइड कर देना है. परचेज कंसिडरेशन देखें हम, जो 6,90,000 में से 90,000 रुपए का तो बिल है, तो इसका मतलब जो है वो 6 लाख रुपए के इक्विवेलेंट हमने देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं. परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय जो है इशू प्राइस, और हमने कितना पैसा पे करना है? 6 लाख रुपए. और हमारा जो है इशू प्राइस क्या है? वो है 100 माइनस 20 रुपए, जो कि जो है डिस्काउंट दिया जाएगा. सो आइए स्टूडेंट्स उसको हम नोट कर लेते हैं. 6 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20. सो 100 जो है फेस वैल्यू है, 20 रुपीज जो है हम डिस्काउंट दे रहे हैं. सो इसका मतलब हो गया 6 लाख डिवाइडेड बाय 80. जो 6 लाख से हम 80 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 7,500. सो 7,500 डिवेंचर्स जो है इशू किए जाएंगे. सो आइए जो है अब हम जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं. सो सबसे पहले एसेट्स को परचेज करने की एंट्री, जो कि हम, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जा रही है तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे. अमाउंट है हमारा 6,90,000. और ये किसको पे करना है? हमने वेंडर को. वेंडर का नाम है ELK मशीन लिमिटेड. सो हम 6,90,000 जो है ELK मशीन लिमिटेड के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज फ्रॉम ELK मशीन लिमिटेड. अब स्टूडेंट्स ये तो होगी एसेट्स को परचेज करने की एंट्री. अब हमें जो ये जो 6,90,000 है, इसको जो है सेटलमेंट के लिए कैसे हमने सेटल करना है? दो तरीके से सेटल हो रहा है. एक जो है 90,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जा रहा है, और दूसरा जो है 7,500 डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं 100 रुपए के, लेकिन उसके ऊपर 20 रुपए डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. सो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे ELK मशीन लिमिटेड 6,90,000 रुपए. चूंकि ये डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर 20 रुपए के, तो ये जो है लॉस है, और लॉस को जो है हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में हम डेबिट कर देते हैं. 7,500 डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं और 20 रुपए जो है उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है. सो इसका मतलब 7,500 इंटू 20, 1,50,000 रुपए जो है वो डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में. इसके बाद जो है जो डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं उसकी हमने एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है. 6% डिवेंचर्स, 7,500 डिवेंचर्स है, 100 रुपए जो है फेस वैल्यू है. सो हम 7.5 लाख रुपए जो है 6% डिवेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. बाकी जो है इंफॉर्मेशन थी कि 90,000 रुपए जो है वो उसका एक बिल एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट को जो हमने क्रेडिट कर देना है 90,000 रुपए से. एंट्री हमारी बैलेंस हो गई है और हम नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे. Being ELK Machine Limited account settled by issuance of 7,500 6% debentures for rupees 100 at discount of 20% and acceptance of bill for 3 months. Question number 9.
Nano Limited purchased assets of Dole Limited for rupees 3 lakh. It also agreed to take over the liabilities of Dole Limited amounting to rupees 50,000 for a purchase consideration of rupees 2,75,000. The payment to Dole Limited was made by issue of 8% debentures of rupees 50 each at a premium of 10%. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of नैनो लिमिटेड. सो स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नैनो लिमिटेड जो है वो डो लिमिटेड से जो है एसेट्स खरीद रही है 3 लाख रुपए के और लाइबिलिटीज जो है टेक ओवर कर रही है 50,000 रुपए के. सो इसका मतलब हो गया नेट एसेट वैल्यू जो है वो 2,50,000 हो गई. एक बिजनेस परचेज करने के लिए जो है 2,75,000 रुपये परचेज कंसिडरेशन एग्री हुआ है. सो 2,50,000 के एसेट्स 2,75,000 में खरीदे जा रहे हैं, यानी कि 25,000 रुपये एक्सेस पे किए जा रहे हैं, जो कि गुडविल हो गई. उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये परचेज कंसिडरेशन का जो सेटलमेंट है दैट विल बी डन बाय इशुएंस ऑफ 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. हमें जो है नेसेसरी बुक्स ऑफ एंट्रीज जो है नैनो लिमिटेड के बुक्स में जो है हमने पास करनी है. सो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं. सो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने कितने डिवेंचर्स इशू किए हैं. डिवेंचर्स इशू करने के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन को हम इशू प्राइस से जो है हम डिवाइड कर देते हैं. परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,75,000 रुपये और इशू प्राइस है 50 रुपये और प्रीमियम 10% यानी कि 50 जमा 5 55 रुपये. सो 2,75,000 को जो है हम 55 रुपये से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल के आ गए 5,000. आइए जो है जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो सबसे पहले जो एसेट्स परचेज की जा रही हैं उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सन्ड्री एसेट अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है बाय 3 लाख रुपीस. इसके बाद जो लाइबिलिटीज टेक ओवर की जा रही हैं 50,000 जो है उसको हमने क्रेडिट कर देना है टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट में विच इज़ 50,000 रुपीस. फर्दर ये जो है जो परचेज कंसिडरेशन है उसे हमने क्रेडिट कर देना है डो लिमिटेड के अकाउंट में 2,75,000 रुपये. एंट्री को जो हम देख रहे हैं बैलेंस करने के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत है. सो ये जो है एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है फॉर परचेज ऑफ दिस बिजनेस. दिस विल बी डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट. ट्रांजैक्शन की हमने नरेशन रिकॉर्ड कर देनी है. हमने बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टुक ओवर फ्रॉम डो लिमिटेड. सो ये तो हो गई बिजनेस से परचेज करने की एंट्री. अब हमें जो है जो डो लिमिटेड का अकाउंट सेटल करना है बाय इशुएंस ऑफ 5,000 8% डिवेंचर्स एट 55 रुपीज़. आइए इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. डो लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे 2,75,000 रुपये से और हमने जो इशू किए हैं डिवेंचर्स 8% डिवेंचर्स उसको हमने क्रेडिट कर देना है टू 8% डिवेंचर्स. 5,000 डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं, फेस वैल्यू 50 रुपये है. सो इसका मतलब 2,50,000 रुपये जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे और जो 5 रुपये प्रीमियम कलेक्ट किया जा रहा है उसके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 इंटू 5 रुपये यानी कि 25,000 रुपये. नरेशन ट्रांजेक्शन की हम रिकॉर्ड कर लेंगे being issue of 5,000 debentures at the premium of 10%. Question number 10. Rama Limited took over the following assets and liabilities of Krishna Limited on 1st of April 2019. Land and buildings rupees 50 lakhs, furniture rupees 10 lakhs, stock rupees 5 lakhs, creditors rupees 7 lakhs. The purchase consideration of rupees 60 lakh was paid by issuing 12% debentures of rupees 100 each at a premium of 20%. Pass necessary journal entries for the above in the books of Rama Limited. So क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट कि रामा लिमिटेड ने जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर करी हैं कृष्णा लिमिटेड की. सो बिजनेस परचेज का जो है ये क्वेश्चन है जिसके बीच में जो एसेट्स खरीदी हुई हैं उनकी लिस्ट दी हुई है. लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख पे, फर्नीचर 10 लाख पे, स्टॉक 5 लाख रुपए के ऊपर. सो ये टोटल हो गया 65 लाख रुपए के एसेट हो गए और क्रेडिटर्स टेक ओवर किए गए 7 लाख रुपए के. सो 65 लाख के एसेट माइनस 7 लाख रुपए के क्रेडिटर्स. सो ये हो गया 58 लाख रुपए. सो नेट एसेट्स जो एक्वायर किए जा रहे हैं वो 58 लाख रुपए के एक्वायर किए जा रहे हैं और इसके लिए परचेज कंसिडरेशन जो पे किया जा रहा है 60 लाख रुपए के. 58 लाख के नेट एसेट्स जो है 60 लाख में खरीदे जा रहे हैं. 2 लाख रुपए का जो नुकसान है इसको जो है हम गुडविल अकाउंट में ट्रीट करेंगे और जो परचेज कंसिडरेशन है 60 लाख रुपए का वो जो है सेटल किया जा रहा है बाय इशुएंस ऑफ 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच और ये जो है डिवेंचर्स 20% प्रीमियम के ऊपर यानी कि 20 रुपये प्रीमियम के ऊपर इशू किए जाएंगे. सो हमें जो है नेसेसरी जनरल एंट्रीज रामा लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है हमें रिकॉर्ड करनी है. सो आइए स्टूडेंट्स जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. सो
जो एसेट्स हमने परचेज करी हैं उस अकाउंट में हम डेबिट करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है लैंड एंड बिल्डिंग, सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को में हमने डेबिट कर दिया 50 लाख रुपए से। नेक्स्ट एसेट खरीदी जा रही है फर्नीचर, सो फर्नीचर अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे 10 लाख रुपए। थर्ड एसेट जो खरीदी जा रही है वो है स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट कर देंगे हम 5 लाख रुपए। उसके बाद जो है लायबिलिटी टेक ओवर की जा रही है क्रेडिटर्स में, सो हम क्रेडिटर्स अकाउंट में जो है हम क्रेडिट कर देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 7 लाख रुपए। परचेज कंसिडरेशन जो है पे किया जा रहा है 60 लाख रुपए, उसे हमने क्रेडिट कर देना है पार्ट ए अकाउंट में जिसका नाम है कृष्णा लिमिटेड, सो टू कृष्णा लिमिटेड 60 लाख रुपीज़। सो 67 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड पे आ चुके हैं और जो है डेबिट साइड पे जो है केवल 65 लाख रुपीज़ हैं। जो एंट्री को बैलेंस करने के लिए 2 लाख रुपए जो हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं इसे हमने गुडविल अकाउंट में हमने डेबिट कर देना है। गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़। ट्रांजेक्शन की हमने नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टुक ओवर फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड। सो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि जो परचेज कंसिडरेशन है 60 लाख रुपए का उसे हमने कैसे सेटल करना है। सो उसके लिए जो है डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं और कितने डिवेंचर्स इशू होंगे इसके लिए हमने क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन को जो है इशू प्राइस से डिवाइड कर देना है। परचेज कंसिडरेशन है हमारा 60 लाख रुपए, इशू प्राइस है जो हमारा 100 रुपये जमा 20% प्रीमियम यानी कि 120 रुपये। 60 लाख को जो है 120 रुपये से हम डिवाइड करेंगे, सो इसका मतलब 50,000 डिवेंचर जो हैं वो इशू किए जाएंगे। सो आइए जो है परचेज कंसिडरेशन को सेटलमेंट की भी हम एंट्री डाल देते हैं। सो इसके लिए जो है हमने वेंडर के अकाउंट को डेबिट कर देना है। कृष्णा लिमिटेड अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन है हमारा 60 लाख रुपए और ये सेटल हो रहा है बाय इशूएंस ऑफ 50,000 12% डिवेंचर्स। सो हमने 12% डिवेंचर्स अकाउंट को जो है हमने क्रेडिट कर देना है। 50,000 हमारे डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये जो उसकी फेस वैल्यू है, सो इसका मतलब 50 लाख रुपए। और इसके बाद जो है जो प्रीमियम कलेक्ट किया जा रहा है डिवेंचर्स के ऊपर 20% यानी कि 20 रुपये। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 इंटू 20 10 लाख रुपए। नरेशन हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग इशू ऑफ 50,000 डिवेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 20%। Question number 11. Z Limited purchased machinery from K Limited. Z Limited paid K Limited as follows. Number 1. By issuing 5,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 30%. Number 2. By issuing 1,008% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%. Number 3. Balance by giving a promissory note of rupees 48,000 payable after 2 months. Pass necessary journal entries for the purchase of machinery and payment to K Limited in the books of Z Limited. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ कि कंपनी है Z लिमिटेड, उसने मशीनरी खरीदी है K लिमिटेड से और Z लिमिटेड ने K लिमिटेड को जो है मशीनरी के अगेंस्ट में जो सेटलमेंट किया है परचेज कंसिडरेशन का वो ऐसे सेटल किया है। 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन प्रीमियम 30% उसके ऊपर मंगाया गया यानी कि 13 रुपये पे इशू हुए। सेकेंड जो है 1,008% डिवेंचर्स इशू किए गए 100 रुपये की जिसकी फेस वैल्यू थी, लेकिन उस पर डिस्काउंट ऑफर किया गया 10% यानी कि 90 रुपये के ऊपर। और उसके बाद जो है एक प्रोमिसरी नोट दिया गया यानी कि बिल्स पेबल 48,000 रुपये का। सो ये 3 तरीके से जो है सेटलमेंट हुआ है। स्टूडेंट्स, इसमें जो है क्वेश्चन में हमें जो है परचेज कंसिडरेशन या जो वैल्यू ऑफ मशीनरी है वो हमें पहले से नहीं दे रखी, लेकिन हमारे को ये दिया हुआ है कि जो परचेज कंसिडरेशन है या जो वैल्यू ऑफ मशीन है उसको हमने सेटलमेंट कैसे किया है। सो आइए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट जो है हम इसमें जो है परचेज कंसिडरेशन हम निकाल लेते हैं। सो पहले दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं 5,000 और वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं 30% यानी कि 5,000 इंटू 13 विच इज इक्वलेंट टू 65,000 रुपीज़। सेकेंड जो है 1,008% डिवेंचर्स इशू किए गए हैं 10% डिस्काउंट के ऊपर यानी कि 90 रुपये पे ऊपर। सो आइए वो भी कंप्यूट कर लेते हैं। 8% डिवेंचर्स 1,000 डिवेंचर्स हैं और 90 रुपये के ऊपर इशू किए गए हैं यानी कि 90,000 रुपये। और थर्ड जो हमें दिया हुआ है कि एक बिल्स पेबल इशू किया गया है जो कि 48,000 रुपये का है। सो आइए जो है इन सबको जो है हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करते हैं 65,000 जमा 90,000 जमा 48,000, सो ये आ गया 2,03,000 रुपये। सो हम परचेज ऑफ मशीनरी की जो है एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2,03,000 रुपये से और ये किससे परचेज की जा रही है, के लिमिटेड से। तो वेंडर है के लिमिटेड, सो टू के लिमिटेड जो है उसके अकाउंट में 2,03,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे।
नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम के लिमिटेड। सो स्टूडेंट्स, आइए जो परचेज कंसिडरेशन है उसको कैसे सेटल किया गया है उसकी एंट्रीज भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो के लिमिटेड को जो है हमने 2,03,000 रुपये देने हैं। सो के लिमिटेड अकाउंट को हम सबसे पहले डेबिट कर लेंगे 2,03,000 रुपये से। इसके बीच में डेबिट साइड पे और हमने देखना है क्या एंट्री आएगी। सो चूंकि ये डिवेंचर्स जो हैं 10 रुपये के ऊपर डिस्काउंट के ऊपर इशू किए जा रहे हैं, सो आइए उस डिस्काउंट की भी जो है हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है 10,000 रुपये, हमारे 1,000 डिवेंचर्स हैं और 10 रुपये उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो 1,000 इंटू 10,000 रुपये। फर्दर जो है इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं 5,000 10 रुपये के ऊपर। सो 5,000 इंटू 10 50,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो बाकी 3 रुपये हैं इसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो है हमने क्रेडिट कर देना है। तो 5,000 इंटू 3 15,000 रुपये। 8% डिवेंचर्स जो इशू कर रहे हैं उसके लिए 8% डिवेंचर्स अकाउंट में 1,000 इंटू 100 रुपये यानी कि 1,00,000 रुपये। इसके बाद जो है जो बिल एक्सेप्ट किया गया था 48,000 रुपये के लिए, उसके लिए हम रिकॉर्ड कर लेंगे 2 बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिट में कर देंगे 48,000 रुपीज़। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे हम इसकी बीइंग issuance of 5,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of 30% and 1,008% debentures for rupees 100 at a discount of 10% and acceptance of bill for 2 months. Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.